तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करेंगे, तो वो क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल एज इट इज सेम है। आप क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स को फॉलो करना और आपका वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, करके रखिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आपको ए और बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। मैं आपको एक बार फिर से इंट्रो करा देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जब आप उसका ट्रांसपोर्ट करते हो तो वही सेम मैट्रिसेस दोबारा आ जाए। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आती है, यानी उसकी उल्टी, यानी माइनस के साथ आती है वो। तो ये हो गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस और ये हो गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में अगर सब पता चल गया तो सॉल्यूशन के लिए बढ़ते हैं। यानी ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो आप यहां पे लिखेंगे हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, ए डैश इज इक्वल टू, यानी ए डैश इज इक्वल टू किसके, ए के, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी है, और बी डैश इज आल्सो इक्वल टू बी के। प्रूव दैट क्या करना है, ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आपको टू प्रूव क्या करना है, मैं लिख देता हूं, ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, हम प्रूफ चालू करते हैं। टेकिंग लेट ए बी माइनस बी हमने लिया, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, डैश करते हैं। हम इसका क्या करते हैं, डैश करते हैं। तो हमने डैश किया इसका, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, ए बी डैश माइनस बी ए का डैश। ये जो डैश है वो ट्रांसपोज का सिंबल है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपको मैंने लॉज भी बताए थे कुछ, उन लॉज के अंदर है, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं जाके। तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश, अब ये फिर डैश इन दोनों पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या डिफरेंस आता है कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, बी डैश और ये कितना, ए डैश। इसी तरीके से ये क्या होगा, ए डैश, ये क्या होगा, बी डैश। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बी डैश और ए डैश की जगह हम ये लिख लेते हैं, ए और बी। मैंने लिख दिया क्या, बी डैश की जगह बी लिख दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। यहाँ पे ए डैश की जगह ए लिख दिया और बी डैश की जगह क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे में से क्या निकाल लिया मैंने, माइनस कॉमन आउट निकाला। जब माइनस कॉमन आउट निकाला तो ये मेरा माइनस का हो गया और ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ए बी। क्या मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए बी माइनस बी ए, यानी मैंने क्या करा, नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया और पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ऑब्वियसली इसके इक्वल है, यानी ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू दिस। और आपको ये क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हेंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट डाउन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, शो दैट द मैट्रिसेस बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस अकॉर्डिंग एज ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। यानी आपको क्या करने को बोला है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और आपको दे क्या रखा है कि ए इज अ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, यानी ए जो है वो दोनों दे रखे हैं। तो आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर वी हैव, सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपको दे रखा होता है क्वेश्चन में। तो ए डैश इज इक्वल टू ए बी दे रखा है और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी दे रखा है। ठीक है, यानी दोनों चीजें आपको दे रखी है। टू प्रूफ क्या करना है, आपको दो चीजें प्रूफ करनी है, यानी बी डैश ए बी का डैश इज इक्वल टू किसके, बी डैश ए बी के बी, और सेकंड थिंग क्या है, बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी के करना है। ये दो चीजें करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले हम ये फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, प्रूफ चालू करते हैं। टेकिंग बी डैश ए बी का डैश, मैंने ये लिया, इज इक्वल टू किसके करना है, बी डैश ए बी के करना है। तो आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, बी डैश ए बी का होल डैश। ओके, इसका हम डैश करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए बी का डैश और बी डैश का होल डैश। ठीक है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डैश को।
अब यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि बी डैश का होल का डैश किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। तो फाइनली आपको दे रखा है ए डैश किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है, तो आप गिवन में जो था हम यहां पे लिख देंगे बी डैश ए बी के इक्वल, क्योंकि यहां पे आपको क्या दे रखा है, चूंकि ए डैश इज इक्वल टू ए, ये आपको गिवन। तो आपका फाइनली क्या आ गया, बी डैश ए बी का डैश इज इक्वल टू किसके है, इसके है, हैंस प्रूव। तो ये हैंस प्रूव हो गया हमारा। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वो करते हैं, इस साइड का प्रूव कर लेते हैं एक बार। तो देखेंगे अब सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रूफ करना है आपको। तो हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू किसके होगा, इसको आप लॉ लगाएंगे यहाँ पे, ए बी का होल डैश माइनस इंटू में बी डैश होल डैश, यहाँ पे फिर से लगाएंगे लॉ बी डैश ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी, ए डैश इज इक्वल टू किसके है, माइनस ए के। तो आपने क्या करा, बी डैश ए डैश की जगह आपने क्या पुट कर दिया, माइनस ए, क्योंकि आपको ये गिवन था ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये कितना आ गया, माइनस बी डैश ए बी और बी डैश ए बी इज इक्वल टू का होल डैश इज इक्वल टू किसके, माइनस बी डैश ए बी के, हैंस प्रूफ। तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे ए डैश और ए की जो कंडीशन है ना, कैसे इस्तेमाल हुई है कि जब आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना था तो आपने इस चीज का इस्तेमाल किया, जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था तब आपने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा ये रहा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, आपको ये दे रखा है कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई के और ए मैट्रिसेस आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हियर वी हैव, हमें ए डैश इज इक्वल टू इंटू ए इज इक्वल टू आई दे रखा है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट काम क्या है, आप निकालिए ए डैश, यानी ए आपके पास कितना दे रखा है, 0 2y z, ओके, x y माइनस z, x माइनस वाई z। अब ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ये जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z। ठीक है, ये आपका ए डैश आ गया। तो अब यहां से आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या कहती है, ए डैश ए, यही है ना, ए डैश ए, तो इज इक्वल टू ए डैश की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही। तो आप ए डैश की वैल्यू लिखेंगे 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z। अब a की वैल्यू भी लिख दीजिए, a की वैल्यू क्या है, ये 0 2y z x y माइनस z और नेक्स्ट क्या है, x माइनस वाई z। ठीक है बेटा, ये आपने दोनों वैल्यूज लिख दी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको कुछ यहां पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ। तो देखिए 0 इंटू 0 कितना आएगा भाई, 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। ओके, इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू जेड 0, x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड, x इंटू एक्स जेड। ठीक है,
चलिए अब इसी तरह 2y जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना है आपका 2y इंटू 0 0, y इंटू में x कितना हुआ xy, इसी तरीके से माइनस y इंटू में x कितना हुआ माइनस xy, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 2y इंटू में 2y 4y स्क्वायर प्लस y इंटू में y प्लस y स्क्वायर माइनस y इंटू में माइनस y प्लस y स्क्वायर। इसी तरीके से 2y इंटू में z 2yz प्लस y इंटू में माइनस z, इसको लिख देंगे माइनस yz, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस y इंटू में ये z कितना हो गया, ये भी माइनस z ही हो गया yz, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से हमने इस सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए अब थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। z इंटू में 0 कितना होगा 0 प्लस माइनस z इंटू में कितना होगा x माइनस zx हो जाएगा ये, और ये कितना होगा z इंटू में x प्लस का zx। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। z इंटू में 2y कितना हुआ 2yz और कहां गया माइनस z इंटू में y माइनस zy, z इंटू में माइनस y माइनस zy, ओके। चलिए नेक्स्ट z इंटू में z स्क्वायर माइनस z इंटू में माइनस z प्लस z स्क्वायर, इसी तरीके से z इंटू में z कितना हुआ प्लस z स्क्वायर, ओके। तो हमने ये तीनों कॉलम्स को क्या कर लिया, मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे क्या होगा, ये वैल्यू जो हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कट गया, ये 0 माइनस एक्स जेड से प्लस एक्स जेड कट गया, ये भी कितना आ गया 0 प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कट गया, कितना आ गया आपका 0, ये कितना है आपका 6y स्क्वायर, ये 2yz है माइनस वाई जेड कितना होगा माइनस का 2yz, तो ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे, ये भी कितना आ जाएगा 0। इसी तरीके से प्लस जेड से माइनस जेड एक्स कट गया, ये 0 आ गया, माइनस जेड वाई ये कितना है आपका माइनस जेड वाई माइनस 2z और ये भी माइनस का 2yz है, तो इससे भी ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये कितना आ गया 0। ये फाइनली कितना है आपका 3z स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई a डैश इंटू ए की। अब आपको पता है a डैश a किसके इक्वल है, i के इक्वल है, तो हमारे पास a डैश इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर, ये वैल्यूज आई है। इसको आप i के इक्वल रख देंगे जो कि आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0 0 1, ओके। तो आप देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 1 के, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास प्लस माइनस 1/, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√2। कुछ बच्चों को अगर दिख नहीं रहा है तो देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई प्लस माइनस 1/√2, ओके। आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 6y स्क्वायर किसके इक्वल लेके चलेंगे 1 के इक्वल लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। मैंने आपको बताया था अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो अब देखिए 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 6, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास प्लस माइनस 1/√6 आ गई, तो इस तरीके से y की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट देखिए 3z स्क्वायर को हम 1 के इक्वल लेके चलेंगे, तो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 3, तो z की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि x y z की वैल्यू निकाले, तो आपने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली, z की वैल्यू भी निकाल ली। तो यहाँ पे आपको मिसलेनियस के मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, टोटल 6 क्वेश्चन कराए, जिसके अंदर से थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया। अब आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं और इससे अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।